क्या आपको भी अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना है पर आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हो? क्या आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है पर आपको पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें? अगर हाँ, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। Hello, Namaste, and welcome to my channel. I'm Mitali, and I'm here to share my secrets of creating a healthy mindset with you. तो आज मैं ऐसे 10 पावरफुल येट इजी हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको आप अभी के अभी अडॉप्ट करते हो तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। और ये ऐसे ही गूगल पे सर्च किए हुए कोई रैंडम हैबिट्स नहीं है, बल्कि ये वो आदतें हैं जिसको अडॉप्ट करने से आपको एंड में एक्चुअली कोई डिफरेंस दिखने वाला है। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन सभी हैबिट्स को मैंने खुद अडॉप्ट करके ट्राई एंड टेस्ट कर रखा है और मुझे एक्चुअल में अपने अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिखा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जब ये वीडियो एंड होगा तो आपके पास एक सॉलिड प्लान होने वाला है कि अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अब शुरू करना चाहते हो तो कैसे इस जर्नी को शुरू करो और कैसे इस जर्नी को प्रोग्रेस करो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने इन हैबिट्स को आपके लिए और भी ज्यादा असेसिबल बनाने के लिए टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है और ईच कैटेगरी में टोटल 2 हैबिट्स आते हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। टू स्टार्ट विथ हमारा सबसे पहला हैबिट है दैट इज माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा हैबिट जो हमारा है वो है सेल्फ केयर। द थर्ड हैबिट जो हमको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है वो है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ। द फोर्थ हैबिट इज हमारा personal development, and the fifth but the most important habit is confidence and communication. तो हमारा जो सबसे पहला कैटेगरी था दैट वाज माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी। तो माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है और हमें अपने ब्रेन में मेंटल क्लैरिटी लानी है। अब ये दोनों चीजें होंगी कैसे? अब ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं बहुत ही इजी चीज से, दैट इज क्रिएटिंग अ रूटीन। हम 2 तरह के रूटीन फॉलो कर सकते हैं, द फर्स्ट बीइंग मॉर्निंग रूटीन एंड द सेकंड बीइंग नाइट टाइम रूटीन। अब इससे क्या होता है, आप सुबह उठते ही जो फर्स्ट चीज करोगे वो आपको डेली करना है ताकि आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाए कि इसके बाद दिस इज द टाइम टू वेक अप एंड इसके बाद द टाइम इज टू डू अदर प्रोडक्टिव स्टफ्स इन द डे। सिमिलरली जो नाइट टाइम रूटीन होता है उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन ट्रेन होता है कि नाउ इट इज द टाइम टू स्लीप एंड आपको सोने में भी इजी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली जब सुबह उठती हूँ तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज दैट मैं एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर पीती हूँ एंड देन उसके बाद ही अपने बाकी के पर्सनल हैबिट्स फॉलो करती हूँ। सिमिलरली नाइट टाइम रूटीन में मैं क्या करती हूँ कि मैं सोने के हाफ एन आवर पहले अपना फोन नहीं यूज करती एंड देन उसके बाद आई ट्राई कि जब वो हाफ एन आवर होता है तो मैं बेड पे जाती हूँ एंड समटाइम्स आई जस्ट अप्लाई अ लोशन इन माई फूड एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, भले ही मैं 1 पेज ही क्यों ना पढूं या हाफ पैरा ही क्यों ना पढूं, बट दैट इज अ हैबिट जो मैं रेगुलरली ईच डे करती हूँ। इससे क्या होता है, अगर मैं ऐसी हैबिट एक बना रही हूँ देन हमारे ब्रेन को एक अलार्मिंग सिग्नल जाता है कि दिस इज द टाइम टू वेक अप एंड दिस इज द टाइम टू स्लीप। नाउ कमिंग टू द सेकंड हैबिट जो हमें इसमें फॉलो करना है इज दैट मेंटल क्लैरिटी। अब ये मेंटल क्लैरिटी कैसे आती है कि हमारे दिमाग में काफी टाइम बहुत सारी चीजें चल रही होती है जिसकी वजह से हम कई बार स्टक हो जाते हैं और कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और हमारी लाइफ कुछ आगे इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो इसका काम क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, मे बी इट्स हेल्पफुल मे बी इट्स नॉट हेल्पफुल, आपको सिर्फ अपने दिमाग से निकाल के एक पेन के हेल्प से आपको एक पेपर पे लिख देना है ताकि वहां पे जो स्पेस है वो खाली हो जाए और उसमें आप नई चीजें डाल सको। सो ये पेन और पेपर हमें मदद कैसे करता है, इसको हम बोलते हैं जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसिंग। दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें ही हैं। सो जर्नलिंग में क्या होता है कि हमारे पास मार्केट्स में ऐसे कई जर्नल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें पहले से ही हमारे पास बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स लिखे होते हैं और आपको क्या करना होता है कि बस इन प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करके उसमें अपने बारे में लिखना होता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्लानर जिसको आप या तो अपने दिन की शुरुआत में भी कर सकते हो, दिन के बीच में भी कर सकते हो या फिर रात में भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपने कभी जर्नलिंग प्रैक्टिस नहीं की है देन इन माय सजेशन मैं नहीं बोलूंगी कि आप मार्केट्स में जाके ये प्लानर्स खरीदो। हो सकता है कि कुछ प्लानर्स चीप आते हैं, कुछ प्लानर्स कॉस्टली भी आते हैं, बट द फर्स्ट थिंग इज टू गेट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। तो इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगी आपको कि कोई भी पुरानी नोटबुक ले लो और उस पर आप
आप जर्नलिंग कर सकते हो। सो जर्नलिंग में करना क्या होता है कि यू कैन जॉट डाउन एनीथिंग। या तो आप इसको प्लानर की तरह यूज कर सकते हो कि आज मुझे दिन में क्या करना है, या तो आप लिख सकते हो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। सेकेंड थिंग जो मैंने बोला वो था ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसिंग। नाउ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसिंग का सोल पर्पस यही है दैट यू डेवलप अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड योरसेल्फ। अब ये चीज कैसे आएगी कि दिन में आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ हो या कुछ भी नॉर्मल भी हुआ हो, आपको बस वो चीज एक पेपर पे लिख देना है एंड आपको थैंकफुल होना है दैट एटलीस्ट आपके साथ हो सकता है कि दिन में 100 चीजें गलत हुई हो, लेकिन एटलीस्ट वो एक चीज जो थी वो अच्छी थी। मे भी हो सकता है कि आपने बस एक मीम देख के हंसा हो, या फिर हो सकता है कि दूर रास्ते पे चलते किसी बेबी ने आपको वेव कर दिया हो, बट यू डिड समथिंग गुड। ओके, तो आपको बस वही चीज आपको पेपर पे नोट कर देना है। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसिंग और जर्नलिंग में आती है। एंड इफ आई ट्राई टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है। बट इफ यू वांट कि मैं इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊं, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देना। आई विल लव टू रीड दैट एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे जाके ये वीडियो बनाऊं कि जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसिंग कैसे करते हैं, एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। तो अब आते हैं हमारे दूसरे कैटेगरी पे जो कि मेरा फेवरेट कैटेगरी है, दैट इज सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर में हमें क्या करना है, जो पहली चीज है दैट इज डीक्लटर। डीक्लटर का मतलब क्या है कि हमें अपने लाइफ से वो सारी चीजें हटानी है जिनका हमें यूज नहीं है, या फिर हमने बहुत टाइम से उसको यूज नहीं कर रखा है, ताकि हम अपने आसपास एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर सके जहाँ पे कुछ नई चीजें आ सकती हैं। एल्स हमारे पास एक पुरानी चीजें भरी रहेंगी और वो बस एक ओवर क्राउडिंग स्पेस बन जाएगा। अब जो डिक्लटर होता है ना, इसको भी हमें बहुत सारे स्टेप्स पे करना है। तो फर्स्ट जो हमें डिक्लटर करना है वो है हमारा रूम। तो हमारे रूम में जो भी चीजें हैं जो हमने यूज नहीं कर रखी हैं, या फिर हमने बहुत टाइम से उसको टच भी नहीं किया है, उसको हमें अपनी लाइफ से हटा देना है। बीट योर क्लोथ्स, बीट योर शूज, बीट योर बुक्स, या बीट एनीथिंग जो आज तक आपने कभी टच भी नहीं किया है, या बहुत टाइम से वो किसी कोने में पड़ा हुआ है। यू कैन ईदर चूज टू डोनेट दो स्टफ्स, या तो आप कर सकते हो कि आप उन चीजों को सेल भी कर सको, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पे जाकर आप अपने बुक्स या फिर आप अपने क्लोथ्स वगैरह सेल कर सकते हो। सो दी अदर डिक्लटर जो हमें करना है वो है हमें अभी के अभी अपने सोशल मीडिया पे जाना है, और ऐसे जितने भी पेजेस हैं या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, उनको अपने अकाउंट से रिमूव करना है। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, किसी को बुरा नहीं लगने वाला, कोई इतना नहीं सोचता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की लाइफ देखते हैं और हम उसकी लाइफ को अपने लाइफ से कंपेयर करते हैं कि यार दैट पर्सन इज सो सक्सेसफुल, हम वहां पे क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन हम उस इंसान की बैक स्टोरी नहीं जानते कि वो किस तरह वहां तक पहुंचा। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, और इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हमें उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। आप बस उन चीजों को फॉलो करो जिससे आप रिलेट करते हो, या फिर उन लोगों से पास रहो जो कि आपके लिए बहुत क्लोज है या आपके वेल विशर्स हैं। डोंट कीप सच पीपल इन योर लाइफ जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। ठीक है, इससे सिर्फ आप एक नीचे ही पुल डाउन होते रहोगे और इस पे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपना थर्ड और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन जिसपे हम बहुत बार ध्यान नहीं देते, एंड वो है हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ। अब आज के टाइम पे इतनी बड़ी रेस लगी हुई है ना कि अगर हम अपने फाइनेंसेस खुद से नहीं संभालेंगे तो आगे जाके हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अब ये चाहे आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, या आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट क्यों ना हो, आप किसी स्टेबल जॉब पे क्यों ना हो, या फिर आप कोई एल्डरली स्टेज पे ही क्यों ना हो, अपने फाइनेंसेस खुद देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अपना फाइनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए आपको बहुत बेसिक से शुरुआत करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको अपने फाइनेंसेस ट्रैक करने हैं। अब मैं अपने फाइनेंसेस ट्रैक कैसे करूंगी, बस आपको अपने प्रीवियस मंथ में जाना है और प्रीवियस मंथ के सारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी होगी वो होगी कि आपने कितने पैसे कैश से खर्च किए। सेकंड कैटेगरी होगी कि आपने कितने पैसे यूपीआई से खर्च किए, और थर्ड कैटेगरी होगी कि आपने कितने पैसे कार्ड से पेमेंट किए।
अब जब ये आप पूरे अपने 1 मंथ का आप पूरा टोटल निकाल लोगे तो एंड में जो आपके पास समरी होगी आपको ये पता चलेगा कि आप किस मोड ऑफ पेमेंट से सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हो। तो अगर आप कभी लाइफ में ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपने एक्सपेंसेस थोड़े से कट डाउन करने होंगे, तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज दैट आपका जो मोड ऑफ पेमेंट सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है आप उसको कंट्रोल करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज्यादा करती हूँ, बिकॉज यूपीआई पेमेंट्स का जनरली हमारे पास कोई ट्रैक नहीं रहता, हम ध्यान नहीं देते उस चीज को। बस एक दूध का पैकेट चाहिए, 30 रुपीज दिया एंड वो ले लिया। उसके बाद कुछ चॉकलेट्स चाहिए, 10 रुपीज दिया और ले लिया। और एग्जैक्टली ये जो स्मॉल खर्चे होते हैं ना, यही जो होते हैं जिसका हमारे पास कोई ट्रैक नहीं होता, और यही खर्चे हैं जो एंड में जाके बड़े हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जिस तरह मैंने देखा कि मेरा यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, फॉर 1 मंथ मैंने यूपीआई पेमेंट बिल्कुल ही रोक दिया। द ओनली मोड ऑफ पेमेंट जैसे मैं कर रही थी वो था कैश और कार्ड। इस तरह से क्या हुआ, आई एम एबल टू कंट्रोल माई फाइनेंसेस। हो सकता है मैं ज्यादा कंट्रोल नहीं करूंगी, बट आई एम हु इज डिसाइडिंग कि मैं अपने फाइनेंसेस कैसे कंट्रोल करूंगी। उसके बाद अब दूसरी चीज जो फाइनेंशियल ग्रोथ में आती है कि स्टार्ट सेविंग योर मनी फॉर द फ्यूचर। एग्जैक्टली, अगर आप अभी से पैसे सेव करना नहीं स्टार्ट करोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज होने वाले हैं। अब ये सेविंग कैसे करनी है कि बेट या तो आपको महीने के शुरुआत में 250 रुपए मिलते हो, या फिर महीने के शुरुआत में आपको 2500 ही रुपए क्यों ना मिलते हो, आपको क्या करना है कि आपको अपने जो फाइनेंशियल इनकम होती है उसका सिर्फ महीने का 10% मंथ के एंड तक सेव करके रखना है, ताकि नेक्स्ट मंथ अगर आपको अचानक से कभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही हो तो आपको कभी किसी के पास मांगने नहीं जाने की जरूरत है, आपके पास वो पैसे पहले से ही सेव्ड होंगे। हमें ये चीज कभी नहीं करनी है कि यार ठीक है एवरी मंथ हमारे पास 250 रुपए आ रहे हैं तो लेट्स खर्चवाइंग दिस एंड बाद में जाके आई कैन यूज इट। बट व्हाट इफ किसी महीने 250 रुपए की जगह आपको 300 रुपए का खर्च बैठ जाए, तो आप अपने फ्रेंड से मांगने जाओगे क्या? नहीं, हमें वो चीज कभी नहीं करनी है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। वी डोंट नीड टू बोरो मनी, क्योंकि अगर एक बार आपने पैसे मांगने शुरू कर दिए, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, ये बहुत बुरी आदत होती है। मैंने खुद देखा है कि लोग एक बार मांगते हैं तो वो मांगने की आदत हो जाती है, एंड जब आप डेब्ट में पड़ोगे आपके पास पैसे नहीं होंगे टू रिटर्न टू दैट फ्रेंड, और वो फिर हमारे रिलेशंस को बहुत ज्यादा खराब करती है। तो हम क्या करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे और अपने पैसे खुद सेव करेंगे। अब आते हैं अपने फोर्थ कैटेगरी पे, चौथा हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। अब हमें ये पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि हमें इम्पल्स शॉपिंग की बहुत ज्यादा आदत होती है, या फिर हमें इम्पल्स एक्शंस हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। अब इम्पल्स शॉपिंग और इम्पल्स एक्शंस क्या हुआ कि अचानक हमें मन करता है कि यार ये चीज तो करनी ही है, या फिर ये चीज तो खरीदना ही है। तो इस चीज पे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ होता है कि जब भी आपको कुछ अचानक से खरीदने का मन करता है जस्ट बिकॉज वो क्यूट लग रहा है, या फिर जस्ट बिकॉज लग रहा है कि वो मेरे घर में अच्छा लगेगा, उसके साथ फोटो अच्छी आएगी, हमें नहीं खरीदना है। हमें क्या करना है कि हमें 3 दिन तक वेट करना है। एग्जैक्टली, इट इज अ बिग थिंग, बट अगर आप 3 दिन तक वेट करते हो और 3 दिन के बाद अगर वो अर्ज खत्म हो जाती है, देन माई फ्रेंड यू नो दैट कि वो सिर्फ आपको इसलिए चाहिए था क्योंकि वो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देने वाला था, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 दिन के बाद भी अगर आपको वो अर्ज रहती है, देन श्योरली गो फॉर इट, यू कैन बाय दैट थिंग, या फिर अगर आपको कुछ करने का मन है आप कर सकते हो। पर मेरी मानो सिर्फ 3 दिन के लिए वेट करके देख लो, सच में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं जो हमारी दूसरी पर्सनल डेवलपमेंट है, हमें डेली रीडिंग शुरू करनी है। आई एम सॉरी मैं ये चीज बोल रही हूँ, मुझे पता है कि रीडिंग बहुत बोरिंग होती है, मैं खुद नहीं पढ़ पाती थी यार, मेरे खुद के कोर्स की बुक्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे, तो मैं एक्स्ट्रा बुक्स कहाँ से पढूं। बट रीडिंग ही ऐसी चीज है जिससे हमारा नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते थे, मुझे लगता था ये व्हाट आर दीज नर्ड्स हमेशा जो पढ़ते रहते हैं, बट पढ़ने से कुछ लॉस नहीं होता। बुक्स को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि ये तुम्हारी लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और करेंटली अगर मैं सजेस्ट करूं तो आई एम रीडिंग दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और अगर मैं आपसे अभी यहाँ बात कर रही हूँ इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस बुक। सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस बुक ऑन माई सजेशन, एंड प्लीज वापस आके मुझे बताना कि आपने पढ़ा है, ठीक है। एंड लास्ट बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमेशा हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो है कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अब कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप में क्या करना है कि द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें अपना पोस्चर सही करना है। यस, अब पोस्चर कैसे सही होगा कि
जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा पोस्चर बहुत अनइनवाइटिंग होता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, तो सामने वाला भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो बस थोड़ी सी बातें बोलेगा और वो वहां से चलता बनेगा। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, दैट यस आई एम लिसनिंग टू यू एंड आप मुझसे अपनी बात कर सकते हो, और आपको दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। तो ये कॉन्फिडेंट आपके बोलने से बाद में आएगी, आपके अपीयरेंस से पहले आती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अपना पोस्चर हमेशा सही रखना। अगर हम बैठ भी रहे हैं तो प्लीज ऐसे झुक के या फिर ऐसे दीवार से लीन होके ना बैठो। ट्राई टू सिट स्ट्रेट। सिमिलरली अगर आप खड़े भी हो तो ट्राई टू स्टैंड स्ट्रेट विदाउट लाइक लीनिंग ऑन वन साइड या फिर दीवार से लग के, या हम लिफ्ट में भी खड़े होते हैं तो हम इस तरह से खड़े हो जाते हैं। ये हैबिट्स को निकालो और ट्राई टू करेक्ट योर पोस्चर, ताकि आप खुद में भी कॉन्फिडेंट फील करो। और आप बस 20 दिन इस चीज को ट्राई कर लो, 21वें दिन से आपको खुद आदत हो जाएगी अपना पोस्चर करेक्ट करने की। नाउ कमिंग टू द लास्ट हैबिट जिसको हम सबको सीखने की बहुत ज़रूरत है, और वो है स्टार्ट बीइंग वोकल अबाउट योर सेल्फ एंड स्टार्ट सेइंग नो टू अदर्स। एग्जैक्टली, अगर आपको कोई भी बोल रहा है कुछ करने के लिए, सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए मुंडी नहीं हिलाना है। ओके, अगर आपको वो चीज़ करना नहीं पसंद है, लर्न टू से नो। ठीक है, ये मत सोचो कि यार ये मेरा इतना पुराना फ्रेंड है, उसको बुरा लग जाएगा, या फिर मुझे अपने बॉस को खुश करना है। नहीं, आप दूसरों को खुश करने में खुद का लॉस करवाते रहोगे। और अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप जाओ और उससे लड़ो, जस्ट से पोलाइटली कि यार सॉरी, आज मैं ये चीज नहीं कर सकती बिकॉज मैं केपेबल नहीं हूँ अभी करने के लिए। मे बी आई कैन ट्राई एंड डू दिस थिंग टुमारो या फिर डे आफ्टर, लेकिन आज अभी ये सही टाइम नहीं है कि मैं ये कर सकूं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज अभी करने लगोगे ना तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे एंड दे विल कम टू यू ओनली व्हेन दे नो कि उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और आपके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। इस तरह आप अपनी एक इम्पोर्टेंस बनाना शुरू कर दोगे सोसाइटी में। दैट इज वेरी वेरी मच नीडेड अब के टाइम पे। जो हम आइसोलेटेड फील करते हैं, हम इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हम हर टाइम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं एंड लोगों को लगता है कि यार ये इंसान तो कहीं जाने ही नहीं वाला। सो स्टार्ट क्रिएटिंग स्पेस फॉर योर सेल्फ, लर्न टू से नो जब आपको नहीं करना हो तो। एंड इन दी एंड मैं बस एक और टिप देना चाहूंगी कि इन हैबिट्स को बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के यूज नहीं करना है। अगर आप इन हैबिट्स में से 2 हैबिट या 1 हैबिट भी अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो उसका बेस्ट चीज है कि ट्राई टू इनकॉर्पोरेट विथ अ नॉर्मल हैबिट जो पहले से आप करते आ रहे हो, ताकि वो आप उसके साथ करोगे तो वो इजीली उसके साथ मिंगल हो जाएगा और एक अलग से आपको एफर्ट डाल के बीच में अपने टाइम में उसको नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी वो छोटी छोटी ये पावरफुल हैबिट्स जिनको अडॉप्ट करके मैंने अपने लाइफ को चेंज करा, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसको अपने लाइफ में जरूर यूज करो। तो अगर आप इसमें से कोई भी हैबिट्स अडॉप्ट करने वाले हो तो प्लीज नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ कि वो पहली कौन सी हैबिट है जो आप यूज करोगे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ।